हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमारी आज 4th क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा था किससे, एल्कीन से। इसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, बाय हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस होप सो आप लोगों को याद होंगी, है ना। मैंने तरीका भी बताया था कि किस तरीके से हम इसको शॉर्ट में फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे आते हैं हम, सेकंड है आपका कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही शॉर्ट में अब मैंने आपके सामने लिखा है। फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, साथ में कोई ना कोई एक कैटलिस्ट लेते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं, और वो उत्प्रेरक की तरह जो काम करता है वो मेटल होती है। मेटल एक सरफेस प्रोवाइड करती है कि दोनों एल्कीन मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजन आए और वहां पे ऐड हो और फिर चला जाए। ठीक है ना, तो सरफेस प्रोवाइड करने के लिए इसका क्या काम हो जाता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, उस ये वाली निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो है मेटल सॉल्वेंट सिस्टम, धातु विलयन तंत्र से एक नाम है, जो अभी मैं इस रिएक्शन को कराऊंगी ना तब लिखाऊंगी, तो क्या जो भी नाम है वही तब भी बताऊंगी। अभी मेटल सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर हम जो लेते हैं वो मेटल, तो हमने ले ली क्या, सोडियम, और हमने क्या लिया साथ में, विलियम इथेनॉल। ठीक है ना, तो ये सोडियम और इथेनॉल हम लेते हैं। इसमें जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, मैकेनिज्म हमारे नहीं है, तो उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। केवल आपको एक लाइन है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है इसमें रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड है आपका रिडक्शन हम करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैंने कहा ना ये दोनों भाई बहन जैसे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड बहन, ऐसे मुझे दिखाई देता है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जब भी दिखाई दे जाए ना, बड़े ही कमाल की रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए या एसिड हो गया, एस्टर हो गया, इन सब का रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन सिलेक्टिव है। कुछ को ये करता है, कुछ को ये करता है, कुछ को ये नहीं करता है, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो सब तो कंपटीशन के लिए है। अभी फिलहाल हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो, और सेलेक्टिव है। कैसे है ये सेलेक्टिव, कि ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया ये उसको भी रिड्यूस कर देंगे, नहीं, ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स को ही रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यहां भी बात आई RMGX। RMGX मेरा तो फेवरेट है, मतलब फेवरेट इसलिए चाहे हम कोई से भी क्लास में हो, 11th 12th BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये हमेशा तुमको दिखाई ही देगा। ठीक है, और पूरी की पूरी अल्कोहल की सीरीज लेकर आता है कि इससे हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी भी बना सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं और टर्शरी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है RMGX। इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों ही तरीके के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम केवल 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है ना, कौन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन तीनों मेथड से, लेकिन इससे हम तीनों टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बस रिएक्शन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण क्या लेते हैं इसके अंदर हम, इसमें हम लेते हैं निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये तो क्या है भाई, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है। ओके, कैटलिस्ट है ये तो सारे के सारे। इनके साथ में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है ये हमने आणविक रूप में लिए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिए। H2 लिखा है मैंने, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, H2, मतलब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को यूज में ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस हमने ली, और ये आपका निकेल, कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से। तो ये क्या करता है, CO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ये क्या करता है, CO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। CO क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल के अंदर कौन आता है, एल्डिहाइड आते हैं और कीटोन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका कीटोन। एल्डिहाइड के साथ में जब इस तरीके से हम करवाते हैं रिडक्शन, तो ये जो बना है, फटाफट से बताइए कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा है ये, कैसे पता लगाते हैं, इस कार्बन, जो भी कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा है, 1 डिग्री। हम और क्या कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड से। ठीक है,
कीटोन से कौन सा बना है, ये कार्बन जो है जिसपे OH लगा हुआ है, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। इससे कुछ कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ CH3 लिख दिया है, यहाँ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक ने ऐसे पढ़ा इसको H3C, तो H3C कुछ नहीं होता है, CH3 है ये, पर वो जुड़ा तो कौन होता है, कार्बन, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। वो हाइड्रोजन से थोड़े ना बॉन्ड है तो कार्बन से ही, तो सही तरीका तो यही है, लेकिन ऐसे महानुभाव भी होते हैं जो इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं H3C। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ऐसा मत समझना कि CH3 है, वैसे तो पता ही है सबको। 2 डिग्री ये कौन सा है, सेकेंडरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं 1 डिग्री और कीटोन से बना सकते हैं 2 डिग्री, प्राइमरी और सेकेंडरी भी इसको हम कहते हैं। तो पता होना चाहिए आपको प्राथमिक और द्वितीय, लिख लो भाई, प्राथमिक भी है ये, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय। इंग्लिश में समझ गए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो आपको बतानी है वो ये कि ये क्या बना, कार्बोनिल से अल्कोहल बना। तो देखो एल्केन, ये कई बार मैं आपके सामने आपको बताऊंगी, एल्केन है, अगर हम इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन तो इससे क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है। एल्केन से, एल्केन का जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, RH एल्केन, ये क्या है, ROH अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो गया, CO, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, COOH। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन हुआ। इसका रिवर्स जाओगे ना तो वो क्या होगा, रिडक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा दें, अल्कोहल का रिडक्शन करा दें, तो इस तरीके से हमें मिलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, तो ये कुछ चीजें हैं जो बार बार आती हैं, तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट मोटा मोटा तो जो है ना पॉइंट बेसिक, वो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड देखते हैं, लीजिए सरप्राइज ओपन हो गया है। क्या नाम है इसका, मेटल सॉल्वेंट सिस्टम वाला जो रिडक्शन है इसका क्या नाम है, बूवो-ब्लांक रिडक्शन। भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आ जाए तो देख लेना। इसका नाम तो ये है बूवो, हिंदी में पढ़ लो बूवो-ब्लांक अपचयन। अब इंग्लिश के अंदर 1-2 वर्ड तो साइलेंट, चलो ठीक है चल जाता है। यहाँ पे तो ये सारा का सारे साइलेंट हो गया, AULT सब साइलेंट, ठीक है। फिर लगाया है क्यों पता नहीं, इतना इसका बूवो-ब्लांक रिडक्शन हो गया है। मेटल सॉल्वेंट सिस्टम में हम क्या लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था धातु विलयन तंत्र जो होता है उसमें हम लेते हैं सोडियम, और हमारा जो ये सॉल्वेंट है विलयन, वो क्या लेते हैं, इथेनॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अभी तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड के साथ में करा देते हैं, ये एल्डिहाइड के साथ में जब कराएंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। एटम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जब मैंने रिडक्शन लिखा था ना उनके साथ में कैटालिसिस वाला लास्ट, उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस लिखी थी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप लिख लो सॉल्वेंट सिस्टम क्या है, इथेनॉल, ठीक है, सोडियम इथेनॉल। क्या बनेगा इसमें, होना तो वही है रिडक्शन ही, सिंपल है होने को। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए आपने, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी, ठीक है ना, हुआ तो बस यही है। इसके अंदर एल्डिहाइड के बाद है आपका कीटोन, कीटोन के अंदर क्या होगा, वही 2 हाइड्रोजन की जरूरत है हमें, सोडियम इथेनॉल, और बना क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मेशन तो बिल्कुल उसी की तरह से होगा जैसा अभी हमने रिडक्शन किया था, बस आपको जो याद रखना है, एक तो सॉल्वेंट सिस्टम में हम ये लेते हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। ये बात हुई। इससे तो आपका क्या कौन सा बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, और यहां कौन सा बन गया है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो सिस्टम है इससे हम एसिड और एस्टर से भी बना सकते हैं, तो वो यहीं पे आप लोग पढ़ लीजिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4H हम लेंगे और यही सॉल्वेंट सिस्टम लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3
CH OH और यहाँ पे ये H। ठीक है, जैसे आपने एसिड के साथ में लिखा है ना, वैसे ही आप सेम एस्टर के साथ में लिख लो। मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगी इस रिएक्शन को, OR, बस यहाँ पे 4 लेना है। आपने लिख लिया होगा इसलिए मैंने इसको कर दिया चेंज। यहाँ पे भी क्या आएगा, H आएगा। ये तो आ गया H। ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा वो एक और बना लेगा अल्कोहल, जो भी ये कोई होगा ना, डैश लगा लो यहाँ पे, R डैश, ये क्या बनाएगा, एक और अल्कोहल बना लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये काम हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया एस्टर का भी और एसिड का भी। ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है, एसिड। COOH ग्रुप है ना, यहाँ पे COOR ग्रुप है। तो हमने इस मेथड से एल्डिहाइड कीटोन कार्बन कंपाउंड्स और एसिड एस्टर सबसे बना लिया। अब ध्यान रखना, देखो अब क्या है, इससे तो सेकेंडरी बना है, इससे भी प्राइमरी बना है, इससे भी प्राइमरी बना है और एल्डिहाइड से भी प्राइमरी बना है। केवल इसी से कीटोन से ही सेकेंडरी बना है। तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट सिस्टम से। अब एक थर्ड और है आपका रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम फ्लोराइड। थर्ड है रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जो है, जिसके अंदर कौन आते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख लो इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब इनको लेके हम रिडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड का देख लेते हैं। एक OH, हमने यहाँ पे क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रिडक्शन होगा, और कार्बन कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है। आपको ये याद रखना है, इसके साथ में कभी भी वाटर मत लिख देना। ठीक है, अगर ठीक है ना, तो वाटर नहीं लिखना इसके साथ कभी भी। हम लोग सेकेंड स्टेप के अंदर इसमें क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में तो ये अपना काम कर देगा, इसका काम हो जाएगा, फिर हम वाटर डालेंगे, हम साथ में वाटर नहीं डालेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है, ये काम हो जाए उसके बाद तो फिर आपको रिएक्शन नहीं करनी है। मतलब बस मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे वाटर नहीं लिखना, या तो यहाँ पे डाइथाइल ईथर लेते हैं या फिर THF लेते हैं। THF का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। ठीक है, क्या होता है THF का फॉर्मूला, लिख लो आप लोग, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, ये एज अ सॉल्वेंट हम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसके अलावा CH3COCH3 भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, और करके यहीं पे लिख लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF, दोनों में वो सेम ही है। सेकेंड स्टेप में हम लोग H2O ही लेंगे। यहाँ पर भी हम और क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये तो बात होगी। ठीक है, रिडक्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है, कीटोन से सेकेंडरी बनता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात एक तो मैंने बताई थी कि इसमें वाटर नहीं लेते, यहाँ पे THF या फिर डाइथाइल ईथर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में वाटर का यूज में आएगा। ठीक है ना, डिटेल हमारे नहीं है इसलिए हम लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये सेलेक्टिव रिएजेंट है। सेलेक्टिव रिएजेंट है, कौन से रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में आप लिख सकते हो चयनित, सही था, चयनित अभिकर्मक, या हम लिख सकते हैं चयनित अपचायक। ओके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और NO2 को रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड NO2 को रिड्यूस नहीं करते, उनका अपचयन नहीं करते। अगर आपके सामने ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो क्या है, ये CHO को तो कर देंगे क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड ही रहेगा, CH CH2OH। चाहे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ हो या फिर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा हुआ हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा हुआ हो, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, सेलेक्टिव है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड NO2 को रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, याद आ गया है, बता देती हूँ। वैसे आप लोगों के लेवल का नहीं है वो, क्योंकि BSc में नहीं आता इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी मन है, आ गया तो बता देती हूँ। देखो, मान लीजिए यहाँ पे C6H5 लगा हुआ है, बेंजाइल लगा हुआ है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है और फिर CHO है, और इसके अंदर अगर मैं ले लूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, एक एग्जाम्पल है जो क्या पता कोई बच्चा अगर कोई बुक ऐसी पढ़े जिसमें दे रखा हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिड्यूस नहीं करेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। आ गई बात समझ में। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे BSc में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। C डबल बॉन्ड C को तो ये इस कंडीशन में जब बेंजाइल इसमें आ रहा है, मतलब फिनाइल रिंग आ रहा है ना कॉन्जुगेशन में, तब तो ये रिड्यूस कर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड तो तब भी नहीं करता। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपका, मैंने आपको 3 रिडक्शन बताए हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। RMGX थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के रिएक्शंस है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत, आज का अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।